सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3NH2 एंड CH3 होल ट्वाइस NH, फिर एनिलीन और इथेनामाइन, और सेकेंड पार्ट है वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट है वो कार्बेलामाइन टेस्ट से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका ये 1 डिग्री है और ये आपका क्या है 2 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका कार्ब एल आएगा, कार्बेलामाइन है ना। फिर अगला क्या है कि एनिलीन और इथेनामाइन, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा कि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो आपका ये कार्बेलामाइन से नहीं होगा क्योंकि दोनों फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एजोडाइट टेस्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे के क्वेश्चन में। फिर अगला है वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड AlCl3 यूज़ होता है। तो एनिलीन क्या करता है, इसी के संग रिएक्ट करता है, उसका जो NH2 ग्रुप है इसके संग रिएक्ट करता है और इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है, ठीक है। इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो ये एनिलीन है, ये लुईस एसिड जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ होता है उसके संग अटैक मतलब उसके संग रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो इसीलिए ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। 2 पार्ट है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, तो मिथाइल ब्रोमाइड है, KCN से रिएक्ट करे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स में। तो CH3CN बन जाएगा, फिर इसका रिडक्शन हो जाएगा LiAlH4 में, तो ये अमीन बना देगा, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में हमने देखा था प्रिपरेशन में, NCERT से आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें टॉपिक है। तो यहाँ पर आपका अमीन बन जाएगा, उसके बाद नाइट्रस एसिड के संग रिएक्ट करेगा तो OH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये N2+ बनाएगा और फिर OH ग्रुप से रिप्लेस होगा। और यहाँ पर कभी कभी H2O भी लिखा रहता है, पर नहीं भी लिखा रहता, आप अल्कोहल तक जाइएगा, है ना। अगला हमारे पास क्या है, एसिड है हमारे पास। तो एसिड NH3 के संग रिएक्ट करेगा तो ये अमाइड बनाएगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड्स में था। उसके बाद Br2KOH, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन तो एक कम बनता है, तो मिथाइल अमीन बना। उसके बाद CHCl3NaOH, ये क्या है, कार्बिलामीन रिएक्शन है, तो आपका आइसोसाइनेट बन जाएगा जो स्ट्रक्चर C हो गया, ठीक है। तो ये सब ऐसे कंबाइन करते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, ये अलग चैप्टर का है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन्स और टेस्ट, और जो एक पैराग्राफ में क्वेश्चन आता है A को B के संग रिएक्ट किया, मतलब B बना, B फिर रिएक्ट करके C बनाया, वो सब क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस में करेंगे अच्छे से। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। राइट द मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, यह ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।